ये प्रश्नावली है लड़के 9.1 याद है ना। अब इसमें हम 13 नंबर तक बता दिया था, याद होगा आप लोगों को। हम आ गए हैं 14 नंबर पर लड़के, ध्यान दीजिएगा 14 नंबर पर आप आ गए। कह रहा है कि भूमि से 1.2 मीटर लंबाई की एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तुम लोग को याद होगा कि पिक्चर बना रहा था, यहाँ पर एक लड़की है और इस लड़की का ऊंचाई में लगे 1.2 मीटर लंबी, ठीक ना। ये लड़की है, ध्यान देना। यहाँ पर एक गुब्बारा है तुम्हारा, यहाँ पर उड़ रहा है। मान लीजिए गुब्बारा है, तो ये लड़की है, देखो यहाँ से न दिखेगी, इतना दूरी तो हम हटाएंगे ना इसमें से। ये टोटल आपका है, टोटल 88 दशमलव कितना है, 2 मीटर, ठीक। उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। लड़की का आंख यही है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है, 60 डिग्री, ठीक। अब बोला कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। कुछ समय बाद, तो कुछ समय बाद, अजय दूरी चलो इधर थोड़ा बढ़ दे। कुछ समय बाद कह रहा लड़के इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ऐसे ही तो बनेगा, देखो तो 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ध्यान दीजिए, इतना तो नहीं देखेंगे, 30 डिग्री। ये पूरा डिस्टेंस तुम्हारा है 88.2 मीटर का। ये गुब्बारा आ गया यहाँ, देखो ये लड़की का 1.2 मीटर लंबी है, तो इधर भी 1.2 मीटर लंबी हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा भाई। इसका शरीर की लंबाई है, आंख इसका यहाँ है, तो आंख से बना रहा उन्नयन कोण इधर तो न बनेगा, ये क्षैतिज नहीं न बनेगा। बोलो ये इतना तो छूटेगा ना, तो इतना छूटेगा तो इसमें तो हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। क्या 77 मीटर, घटा कर देख लो, 77 मीटर ये भी होगा लड़के, 77 मीटर यहाँ भी होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब क्या बोला, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा ये लड़के कि ये जो गुब्बारा तुम्हारा है, ए से बी पहले और बी से कहाँ गया है, सी, और इसे हम लोग लिख देते हैं डी और इसे लिख देते हैं ई, ठीक ना। अब यहाँ पर x लिख लो और यहाँ पर y, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस y। यही पिक्चर हो गया। अब हम मान लेंगे, माना बिंदु D पर गुब्बारे को देखती है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना। x मीटर दूरी के चलने के बाद
चलने के बाद उन्नयन कोण गुब्बारा लिखता हूँ यहाँ। गुब्बारा बिंदु ई पर चला जाता है जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यही होगा। यहाँ से जैसे मान लो ए बी सी डी, तो यहाँ ए एफ कर लो। यहाँ पर लिखोगे कि ए एफ की जो लंबाई 1.2 मीटर की है ना, तो यहाँ से जब तुम हल करोगे इस प्रकार, बी डी की लंबाई जो तुम्हारा आ जाएगा तो 88.2 माइनस 1.2 घटा देंगे तो 77 मीटर हो जाएगा। ये होगा 77 मीटर हो गया। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा लड़के, सी ई बराबर हो जाएगा 77 मीटर हो जाएगा। होगा ना? हाँ? अच्छा, सॉरी। हाँ, गुड, चलो धन्यवाद। 87 मीटर हो जाएगा। अरे शुरू में नहीं बता, चलो अब ठीक है ना। तो अब जब ये लगा ले तब आ जाएंगे छोटे वाले में, इसी में आएंगे। तो इसी में आ जाएंगे तो हम ले लेंगे त्रिभुज कौन सा, तो ए बी डी में हम लिखेंगे tan कितना लगे, तो tan लिख लेंगे थीटा क्या होता है तुम्हारा, लंब बटा में आधार होता है। ठीक, तो tan कितने पर जा रहे हो तुम, 60 डिग्री पर। लंब तुम्हारा है डीबी, यही ना है, और बटा में हो जाएगा आधार तुम्हारा कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा tan तुम्हारा 60 डिग्री, डीबी है तुम्हारा 87, ये है तुम्हारा यक्स। अब tan 60 का मान कितना होता है, तो 87 बटा में यक्स, तिरिया गुणा कर लेंगे तो √3 x बराबर कितना हो गया 87। अब x बराबर हो जाएगा 87 बटा में √ कितना हो गया 3। ये ना होगा, बोलो। x बराबर हो जाएगा 87 बटा में √3, ये परमेयीकरण कर दो √3 से √3, x बराबर हो जाएगा 87 √3 बटा में हो जाएगा 3। इसे कट करा दोगे, 3 दूना के 6, 3 नंबर 27, x बराबर 29 कितना हो जाएगा 3। समीकरण नंबर 1 कर लेना, ऐसा समझ में ना। पुनः त्रिभुज हो जाएगा, बड़ा वाला ले लो, ए सी ई में यहाँ लिखोगे, यहाँ फिर लिखोगे लड़के tan थीटा, तो tan थीटा बराबर फिर दोबारा हो जाएगा क्या चीज, लंब बटा में हो जाएगा तुम्हारा आधार। तो tan कितना का ले लोगे 30 डिग्री का, लंब है तुम्हारा EC, आधार है तुम्हारा टोटल आ जाएगा AC। यहाँ से tan 30 डिग्री इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा, आप उधर बढ़ जाओ, tan 30 डिग्री का हो जाएगा कितना लड़के, EC ना, EC हो जाएगा और ये दोनों का योग हो जाएगा, मतलब ये भी प्लस कितना हो जाएगा BC। ये हो जाएगा tan तुम्हारा 30 डिग्री लड़के, EC है तुम्हारा कितना 87 इन है, और ये भी मतलब ये है प्लस 12। अब इसका मान है तो बच्चे कितना हो जाएगा √3, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 87 और x 1/√3। अब ये x का मान कहाँ निकाले, ये ना, ये निकाले हो तो तुम अब रख दो 1/√3, ये x प्लस y है, ये 87 हो जाएगा, ये हो जाएगा 29/3 प्लस का कितना होगा y, यही ना होगा। तो तिरिया गुणा कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 29/3 प्लस का हो जाएगा y, ये हो जाएगा 87/3। तो y बराबर हो जाएगा 87/3 माइनस 29/3। तो y बराबर घटा दीजिए, 17 से 9 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा,
7 से 2 जाएगा 5 √3। देखिए तो 58 √3 दूरी तय करने पर उसका 30 डिग्री कोण हुआ। ठीक है ना, कर लीजिए। 15 सवाल है। 15वां सवाल है, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग, एक लड़के कह रहा है सीधा राजमार्ग में एक सड़क जा रहा है, इधर कहीं मीनार है। मान लो ये सड़क जा रही है यहाँ से, देखा जाता है कि राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है, समझ गए। और मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी है, यहाँ पर कोई खड़ा है, यहाँ पर बिंदु एक खड़ा है। ये कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है। यहाँ पर खड़ा है तो इसका क्षैतिज रेखा यही ना होगा, बोलो। तो यहाँ से देखता है कार को ऐसे, इस कार का अनुमान कोण कितना था, 30 था, जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से चलता है। इधर की ओर जा रहा है और 6 सेकंड बाद, कै सेकंड बाद बोल के 6 सेकंड बाद इसका अनुमान कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। मतलब कहाँ आ जाता है, बिंदु डी पर। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय, हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, टी। समझ में ना। अब चूंकि अनुमान कोण है, एकांतर कोण से कितना हो जाएगा, 30। ये एकांतर कोण से कितना हो जाएगा, 60। आप जो लगाओगे तो यहाँ लिखना कि माना ए बी मीनार है, जिसके शीर्ष ए पर एक व्यक्ति हाथ में बैठा है। मीनार की ऊंचाई नहीं दिया है, हम क्या ले लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, लिख लेंगे आप। तो लिख लेंगे तो आप आ जाइए, छोटा वाला त्रिभुज में आना पड़ेगा। क्या पूछा है वो, कितना समय लेगा ना। छोटा वाला में आ जाओ, ए बी डी में। अब यहां से लिख दोगे tan थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा लंबा टाइम कितना हो जाएगा, आधार। यहाँ से हो जाएगा लड़के tan कितना ले लोगे, 60 डिग्री। लंब तुम्हारा है ए बी, आधार तुम्हारा है डी बी, यही है कि नहीं है। तो tan 60 का मान चलिए √3 ई बी का h बटा में हो जाएगा t का उधर गुणा कर दीजिए तो h बराबर हो जाएगा √3 इंटू टी। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। h का मान इसलिए निकाल दिया क्योंकि मीनार की ऊंचाई नहीं पूछा है, वो t का मान पूछा है, तो इसको बाएं साइड, दाएं साइड। पुनः त्रिभुज आ जाओ ए सी बी में। अब इसे हल कर दोगे तो tan 30 डिग्री, ये तुम्हारा हो जाएगा लंबा में कितना हो जाएगा, आधार। तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है तुम्हारा ए बी, आधार है तुम्हारा बी सी। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू h बटा में कितना हो जाएगा बच्चे,
सी डी प्लस हो जाएगा बी डी हो जाएगा। भाई ये दोनों दूरी जोड़ दोगे पूरा हो जाएगा। अब यहाँ से 1/√3 हो जाएगा। एच ये हो जाएगा 6 प्लस टी हो जाएगा। यहाँ समीकरण 1 से लड़के देखो एच का मान दिया है ना ये, तो जब दिया हुआ है तो 1/√3 एच का मान है √3 इंटू टी और बटा में 6 प्लस हो गया है कितना आपका टी। तेरिया गुणा कर दिए तो 6 प्लस टी √3 इंटू टी और गुणा में हो जाएगा √ कितना 3। तो 6 प्लस आपका बच्चे टी हो जाएगा, गुणा कर दोगे अंडर से अंडर क्या हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा तुम्हारा 3t। तो 6 बराबर 3t माइनस टी हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा 2t। तो यहाँ से हल कर दोगे तो 2t = 6, तो t बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा बटा में 2, t बराबर हो जाएगा 3 सेकेंड। देख लीजिए आया होगा, ठीक है ना। लास्ट सवाल हमारा इसका 16 नंबर। करा कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा है लड़के। देखो ये मीनार हो गई तुम्हारी, ये भी समझ आ रहा है, ये तुम्हारा h मीटर है। इससे एक सरल रेखा बनाया गया और इसमें बोल रहा है कि ये कोण दूसरे का कोटि पूरक है 90 डिग्री माइनस थीटा। कोण पूरक कोण, ठीक है। ये यहाँ से दूरी जो आएगा, यहाँ से दूरी 4 सेंटीमीटर दिया है। 4 सेंटीमीटर है कि मीटर है। यहाँ से हो जाएगा 9 मीटर। तो क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई 6 मीटर। आप यहाँ से लिखोगे माना ये भी एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। कोण सी कोण डी अभी लिख रही हो बच्चे, एक दूसरे कोण का पूरा कोण हो गया ना। तो सिद्ध करने की बात कर रहा है लड़के। आ जाओ यहीं पर, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा क्या हो जाएगा, लंबटा में आधार हो जाएगा। तो tan कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा है, लंब है तुम्हारा ए बी और ये हो गया है डी बी। 90 माइनस थीटा के साथ बताओ tan बदलता है कि नहीं। 90 माइनस थीटा के साथ tan बदलेगा ना। तो किस में जाएगा, कॉट थीटा। ए बी कितना है h बटा में 4। समीकरण नंबर 1 कर लेना। सवाल को ध्यान देना कैसे मैं लगाया हूँ। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से लिखोगे तुम tan थीटा, तो ये हो जाएगा लड़के लंब बटा में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ से लड़के tan थीटा = h और ये हो जाएगा तुम्हारा लड़के एक ही बार BC। यहाँ से तुम्हारा tan थीटा h बटा में, चूंकि यहाँ जोड़ेंगे नहीं क्योंकि पूरा दूरी है, कितना दे दिया है 9 मीटर हो गया। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। उसने सिद्ध करने की बात कहा, तो सिद्ध करने की बात बोल रहा है तो लिखना समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर, हल करने पर, सॉरी गुणा करने पर, ठीक ना लड़के। तो गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा h बटा में 4 गुणते h बटा में 9 बराबर तुम्हारा हो जाएगा cot थीटा गुणते हो जाएगा कितना tan थीटा। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है।
क्योंकि वो एक दूसरे का विपरीत रहता है। ये हो जाएगा एच स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा, लचोगे 36। इसको नहीं समझ में आ रहा तो 1 बटा में tan थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा। कट गया कि नहीं कट गया? तो ये एच स्क्वायर बटा में 36 इक्वल टू कितना हो गया 1। एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 36। एच बराबर हो जाएगा 6 बोलते 6, एच बराबर 6 मीटर। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था।